ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि असी केंद्र सरकार नूं कहांगे कि सोधा नूं लैके सानूं ना बुलाया जाए, क्योंकि असी हर बार इन्हां तुहाडे सद्दिआं नूं रद्द कर चुके हैं कि असी सोधा नूं स्वीकार नहीं कर रहे। होर की कुछ कहना किसान जथेबंदियां दा सुणदे हां। जो सरकार गुमराह कर रही है कि हम तो किसानों की सारी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी जिद पे अड़ गया, किसान बात ही नहीं कर रहा है। पहली बात तो उन्होंने जितने बार हमें बुलाया हम उतने ही बार बात के लिए गए, और अब भी जब बुलाएंगे जरूर जाएंगे। हमने कभी इनकार ना तो किया है, ना हमारा करने का कोई राय है। एक बात। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों की समझ में नहीं आ रही। जब सारे देश का किसान इनको नकार रहा है तो सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? इसके पीछे क्या राज है? हम अपना भला नहीं करवाना चाहते, सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा प्रचारित कर रहे हैं कि तीनों कानून ठीक हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं, और एमएसपी तो हम जैसे है वैसे रखेंगे। एमएसपी तो हम तोड़ ही नहीं रहे हैं, एमएसपी पे तो गुमराह कर रहे हैं लोग। हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी से सवाल किया था, बड़ी अहम बात है। अमित शाह जी से सवाल किया था कि एमएसपी के 2 मतलब हैं, एक तो एमएसपी तय करना और दूसरा है एमएसपी पर खरीदना। आप तय तो करना जारी रखेंगे। तय तो मक्के का उन्होंने 1850 कर दिया, लेकिन 1850 पे खरीदा क्या? पूरे देश में 1 क्विंटल नहीं खरीदा। तो हमने उनसे यह सवाल किया कि आप एमएसपी तय तो करेंगे, लेकिन क्या एमएसपी पे आप खरीदेंगे? देश की 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं। क्या आप 23 की 23 फसलें 100% सभी स्टेटों से खरीदने के लिए तैयार हो? तो अमित शाह जी का साफ जवाब था, नहीं खरीद सकते। तो फिर हमने पूछा फिर एमएसपी का मतलब क्या है अगर आप नहीं खरीद सकते? उन्होंने कहा जी 17 लाख करोड़ का बजट खर्च होता है, हमारे पास है नहीं, कैसे खर्च कर दें? हमने उनको कहा गलत आंकड़ा पेश कर रहे हो। 17 लाख करोड़ की तो टोटल फसल पैदा हुई, आप उसको बेचोगे भी तो। जब उसको बेचोगे तो वो 14 लाख करोड़ की, 15 लाख करोड़ की, 13 लाख करोड़ की बिकेगी भी तो। जो बीच का पैसा है वही तो घाटा होगा, और वो भी पूरे देश की जनता की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। और यही आंकड़ा एक ऐसा बता रहे हैं हम आपको कि अगर हमें एमएसपी मिले, उदाहरण के तौर पे 1 किला हमने मक्का पैदा किया, हरियाणा में 1100 रुपए का भाव मिला और बिहार में 800 रुपए तक का भाव मिला। अगर 1100 भी हम माने तो 20,000 1 एकड़ के नुकसान हमारा हो गया जो जून में मक्का आया। अगर हमें एमएसपी मिलता तो 20,000 1 एकड़ में और मिलते, और अगर वो 20,000 हमारे लूट के केवल 1 एकड़ में, और हमें साल में 6,000 दे दें, तो ये तो फार्मूला समझ में नहीं आया। तो साफ तौर पे सरकार ने एमएसपी पे खरीदने से मना कर दिया, जबकि झूठे आंकड़े पेश करके देश को ये बताते हैं कि किसान को बहुत कुछ दे रहे हैं। एमएसपी पे खरीदने से उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि सरकार को पास से पैसा देना पड़ता है। किसी किस्म के अमेंडमेंट का प्रपोजल हमने कभी नहीं दिया है। सरकार ने चालाकी से पहले हमसे कहा अच्छा आपको प्रॉब्लम क्या है, आप कह रहे हो रिपील कर दो, हमें बताओ प्रॉब्लम क्या है। हमने गिना दी 10 प्रॉब्लम ये है। उन्होंने कहा किसानों ने हमसे 10 अमेंडमेंट मांगे हैं। कभी नहीं मांगे, हमने कोई 10 अमेंडमेंट नहीं मांगे सरकार से, 2 अमेंडमेंट नहीं मांगे। हमने कहा आप इसे रिपील करो, उसके ये ग्राउंड्स हैं। अब उन्होंने कहा किसानों ने अमेंडमेंट मांगे, देखो हमने ये मान लिया, ये मान लिया, ये मान लिया। ऐसा कोई प्लान बी ना हमारे पास है, ना हम रखना चाहते। हम यहाँ पे फतह करने के लिए आए हैं, प्लान बी करने के लिए नहीं आए। और आप रद्द करवाने पे अड़े रहेंगे, जब तक रद्द नहीं होता तब तो ये चलता रहेगा, ये साफ है। सर आप मेरे को बताओ कॉमन सेंसिकली
जो बंदा कहे कि तेरे को मेरी गिफ्ट लेनी पड़ेगी वो जिद्दी है, जो दूसरा हाथ जोड़ के कह रहा है जी मेरे को आपकी गिफ्ट नहीं चाहिए वो जिद्दी। आप बताओ। एमएसपी का तो वो लिखित दे रहे थे प्रपोजल में। नहीं, मैंने बता दिया। प्रपोजल होगा तो प्रपोजल एक तरीके से फॉर्मेट में होगा, तो हम कॉन्क्रीट प्रपोजल को यस और नो में ही माने, सरकार आपको यस या नो में ही जवाब दे तभी होगा ना सर। सरकार का कॉन्क्रीट प्रपोजल क्या हो ये मैं बताने वाला कौन होता हूं? हमने तो अपनी बात बिल्कुल क्लियर उनको कह दी। अब उसके बाद अगर वो गच्चा दे दे के सिर्फ उसी बातों को बार बार घुमाएं, उसको घोटाएं, तो ये तो कोई कॉन्क्रीट बात नहीं हुई ना। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया, जब मौखिक बात हुई, मौखिक बात पे हमने ना कर दी, उन्होंने कहा ठीक है हमें समझ आ गया, अब हम हायर अप के पास जाएंगे और आपके पास कोई कॉन्क्रीट चीज लेके आएंगे। वहां जाके भी वही चीज दोहरानी थी, तो हम यही कह रहे हैं उसकी रिपीटेशन ना करो, आप कुछ कॉन्क्रीट लेके आओ। सरकार ने जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता है किसान इस देश की चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं। उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है। कई सियासी ਅਤੇ गैर सियासी ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ तौर के उत्ते एप्लीकेशनां मिलन लगियां ने। यूके तो सांसद मैंबर तनमनजीत सिंह टेसी ने एक वीडियो पाई है जिस दे विच उन्हां लिखिया है कि सानू लगातार चिट्ठियां पत्र मिल रहे हैं जिस संबंध दे विच असीं अपने देश के प्रधानमंत्री नूं भी आगाह करावांगे कि भारत दे विच प्रदर्शन चल रहा है। नाचीज़ तनमनजीत सिंह टेसी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट स्लो यूके बहुत सारे स्लो नगर निवासियों ते होरनां ने मेरे तक संपर्क किया कि वो बहुत फिक्रमंद ने जो इंडिया दे विच इस समय किसान अंदोलन किसान संघर्ष चल रहा है अते इस गल दे बारे मैं यूके सरकार तक पहुँच करा। सो इस गल नूं मुख रखते होया अक्तूबर अते नवंबर दे विच कुछ बैठकां होईयां अते नाचीज़ नूं यह हुक्म होया कि तुसीं एक चिट्ठी दा खरड़ा तैयार करो। दर्जना यूके मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट ने उस चिट्ठी ते दस्तखत कीते जो कि असीं यूके दे विदेश मंत्री तक पहुँचाई। मैनू खुशी है कि विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने उस गल नूं मुख रखते होया वो साडी बेनती स्वीकारदे होया उन्होंने इंडिया के विदेश मंत्री तक साडे एहसासां नूं पहुँचाया। 9 दसंबर नूं इत्थे हाउस ऑफ कॉमन्स बरतानिया की पार्लीमेंट दे विच भी ये मसला मैं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दे नाल उठाया। बदकिस्मती कि उन्होंने सवाल सही मैणे दे विच समझ नहीं आया। सो इस गल नूं अगे तोरदे होया एक चिट्ठी तैयार की गई है जो नाचीज़ जो यूके दे प्रधानमंत्री नूं पहुँचाएगा कि वह साडे फिक्र नूं साडे एहसासां नूं इंडिया दे प्रधानमंत्री तक पहुँचाउण कि हर एक नूं शांतमई ढंग दे नाल प्रदर्शन करन दा पूरा हक है अते साडी ये आस है कि जल्द तो जल्द इस सारे मसले नूं नजिठिया जावे। ये सानूं पता लगा सी कि यूके दे प्रधानमंत्री दे जो इंडिया दी फेरी जनवरी लई तैयारियां मुकम्मल ने। सो इस गल नूं असीं चाहुंदे हां कि ओह उस फेरी दे दौरान इन्हां मसलिਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ। अपने वक्रे अंदाज से करके जाने जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर अमृतसर दी सड़कों के उत्ते नजर आए हैं जिथे नवजोत सिंह सिद्धू ने टिप्पणी की है किसान अंदोलन नूं लैके। उन्हां दा कहना सी कि किसान अंदोलन होर लंबा चलेगा तो इस अंदोलन दे विचों जित पक्का ही किसानां नूं मिलेगी। नवजोत सिंह सिद्धू कदे भी किसानां दी मेहनत किसानां दे दिल चों निकली हुई जिहड़ा मतलब पर्वत दी हरियाली हुंदी है ना मित्रा, पर्वत दी हरियाली देख के कोई अंदाजा नहीं ला सकदा। ये ध्यान नाल सुणियो
ਪਰਬਤ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਧੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਤਮਾ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਚੰਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੇ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ राघव चड्ढा ਦਾ सुनते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने गल्लां दा ऐलान किया। किसान दिवस के दिन भी हमारे देश के किसान इस खुले आसमान में बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं, आंदोलित है, आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश का किसान वो व्यक्ति है जिसका सपूत, जिसका बच्चा बॉर्डर पर देश की, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, और देश का किसान आज दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि भाजपा के नेता गौर से देश के किसान की ओर देखें। उसके चेहरे की झुर्रियां आपको बताएंगी कि वो कितनी मेहनत से खून पसीना एक करके अपनी फसल बोता है। उसके कंधे, झुके हुए कंधे जो हल जोत जोत के झुक गए हैं, वो आपको बताएंगे कि कितनी मुश्किलों से किसान फसल उगाता है। और आपकी थाली देश के किसान द्वारा सजती है, जिसको आप आज आतंकवादी कह रहे हैं, जिसको आज आप चीन और पाकिस्तान का एजेंट कह रहे हैं। पूरे देश भर में जहां जहां किसान रहते हैं, जहां जहां किसान भाजपा के इन बयानों से आहत हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, जहां जहां ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट्स की बनती है, उस ज्यूरिसडिक्शन में जाकर ये मुकदमे डाले जाएंगे। और हम पूरी तरीके से किसान को इंसाफ दिलाने के लिए, उसकी इस बेइज्जती का, बदनामी का बदला लेने के लिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये केसेस देश का किसान डालेगा। आम आदमी पार्टी इसमें केवल सहयोग करेगी। आम आदमी पार्टी इसमें केवल मदद, लीगल असिस्टेंस, कानूनी सहयोग उनको देगी और पूरा सहयोग देगी। लेकिन केस या कंप्लेनेंट जिसे कहते हैं, वो देश का किसान होगा। एक पासे जिथे 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति ਦੇ ਨਾਲ ਝੁੰਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूरे दम नाल, पूरी ताकत दे नाल
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 10, 15, 20, 50 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ क्या पंजाबी नहीं देख रहा? पंजाब के लोग ही नहीं देख रहे? क्या वो पसंद कर रहे ने? अरे जनता जनार्दन है, जनता ईश्वर है। सानू अपना विचार रखन दिओ, तुसी अपना विचार रखो अपनी अपनी पार्टी का। जनता तय करेगी ना कि किहदा विचार ठीक है, किहदी पार्टी की दिशा ठीक है। हाँ बिल्कुल, पार्टी अपने सिंबल से चुनाव लड़ेगी। उधर दिल्ली के जंतर मंतर के उत्ते लगातार पंजाब के कांग्रेसी संसदा और विधायकों का भी धरना जारी है। तो इस धरने के दौरान बीते दिन एक घटना वापरी सी जिस दे विच जसवीर सिंह डिंपा जो कि सांसद ने उन्होंने वालों एक महिला पत्रकार के नाल अजिहा विहार किया गया सी, जिस तो बाद उसकी लगातार निंदा हो रही है। इस मौके के उत्ते उन्होंने कालियां पट्टियां बन के भी किसानी अंदोलन को समर्थन दिता ते किसान दिवस मनाया। की कुछ कहना रवनीत बिट्टू का सुनते हैं। ਅੱਜ बेशक फार्मर्स डे है, पर साडे लई हुण फार्मर्स डे उदण ही होएगा, किसान दिवस उदण ही होएगा जिदण तीनों कानून सरकार वापस होएगी, वापस लएगी ते उदण तिरंगे नाल ये जिहड़ा हरा झंडा है उदण झूलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उदण एक नवां इतिहास दे विच फार्मर्स डे ते किसान डे होएगा, जिहड़ा इन्ने संघर्ष तो बाद वो दिन मनाया जाऊगा। ये हिस्टरी लिखी जाऊगी दोबारा। असी खुले मन नाल, क्योंकि बड़े हाँ, उम्र च भी बड़े, अहुदे च भी बड़े हाँ, इस करके असी उस बेटी नूं अपना बेटी समझ के इस करके उहदे मूहरे हथ जोड़ने आ। बेटा इस गल नूं बिल्कुल तुसीं जे तुसीं कह रहे हो 26 तरीक के संघर्ष के नाल जुड़े हो, तो आपां सारे पंजाबी किसान होने के नाते बिल्कुल इस गल नूं ना करो, बिल्कुल इस गल नूं शांत करो। तो तुसी भी सारे मीडिया वाले जिम्मेवारी लो, तुसी भी रोज़ देखते हो डिंपा जी सानू, तुसी उन्हां नाल बैठ के उन्हां नाल डिंपा जी नाल गल कराओ। वो तो बच्चे वांगू अपने घरे उन्होंने बिठा के वो इकट्ठे चाह पीण खाण, उन्हां दे वाइफ सारे नाल, ते एक वधिया फोटो आ जिहड़ी एक मैसेज जावे। बिल्कुल कोई किवें हो सकता है यार, किसी ने किसी उन्हां दा की जिद हो सकती है, की मैनूं दसो प्राप्त होना है। पोलीटिकल बंदे दा तां मिंट मिंट आ जिहड़ा वो बहुत भारी, उन्होंने अपना पैर बचा बचा के रखना पैंदा है। तो तुसी अंदाजा लाओ भी की ऐसी गल होई होनी आ जिहदे नाल ये सारा घटनाक्रम वरत्या। पर आपां उस च जाना नहीं ना, तुसी उस च जाओ ना आपां जाइए। आपां पहलां आ गल नूं संघर्ष नूं वड्डा इहनूं समझ के इहनूं खत्म करिए। ते असीं जिम्मेवारी लैने आ उस बच्ची दी, ना अज वो कोई भी ऐसी गल होएगी। ते एक परिवार, एक बेटी बन के डिंपा जी दी वो सारी उम्र मैं तुहानूं दस्सां उन्हां दा नाल रहेगी। वो ऐसे इंसान ने, मैं इस गल दा ते जीरा साहब काका लोहगढ़ जी चेयरमैन बैठे उन्होंने जिहड़ा हर वेले नाल रहिंदे आ, एक भिंडर साहब परिवार बच्चा बन के एक जिहड़ी आ वो जिंदगी तुसीं देखोगे आउण वाले दिनां च। उधर गल श्रोमणी अकाली दल की करिए तो अकाली दल ने भी किसानां दे समर्थन दे विच भुख हड़ताल का ऐलान किया सी ते नाल ही प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा दी वल्लों दिल्ली दे विच प्रदर्शन कर रहे किसानां दे लई कंबल भेजे ने। उन्हां दा कहना है कि किसानां दे लई जो जरूरी वस्तां दे लई उन्हां नूं हुकम लगदे ने तां ओह उसदी सेवा करन दे लई हमेशा ही तत्पर रहिंदे ने। देखो महीना एक हो गया, सर्दी की रुत आ, सड़कों से साडे छोटे छोटे बच्चे, साडियां बजुर्ग मावां, साडे बजुर्ग लोग बैठे ने, सर्दी की कड़ाके की ठंड चल रहे ने। उन्हां दे शरीरक तौर पर उन्होंने तकलीफ ना होवे उहदे लई असीं वाटरप्रूफ टेंट दे भेज रहे हैं, ते कंबल भेज रहे हैं, जराबां भेज रहे हैं, माफलर भेज रहे हैं, ताकि सर्दी तो उन्होंने बचाया जाए। और जिस दृढ़ता दलेरी नाल हौसले नाल इस संघर्ष में लोग घरों तो चल के महीनों तो बैठे ने, वो होर हौसले नाल लड़ाई लड़ सकन, वो असी अपने वालों सहयोग दे के इस हिस्सा पा रहे हैं। और मैं समझदा है संघर्ष जिन्ना मर्जी लम्मा होवे,
ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਥਕਾ ਕੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਰਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਨੀय ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਰਾਹ, ਸਖਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, हर काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ तगड़ा करने ਲਈ सहयोग दे रहे हैं। मेरा मानना यह है कि सरकारों को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके का सर्दी का माहौल है और 12-12 1-1 बजे तक कोहरा जो है नहीं जा रहा है और इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म करें, क्योंकि वहाँ बुजुर्ग जो माताएं बहनें, इसके अलावा जो है हमारे बुजुर्ग बच्चे वहाँ पर जो ये एजिटेशन कर रहे हैं, मेरे भाई वहाँ एजिटेशन कर रहे हैं, वो उससे जो है इस माहौल देखो दिन बर दिन इसमें गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन 3 महीने हो गए आज किसानों को सड़क पर बैठे हुए और सरकारों को जो उनकी इंटेलिजेंस है वो सही तरीके से रिपोर्ट ना कर रही है। उनका सिर्फ ये कहना था स्टार्टिंग के अंदर कि ये मुद्दा जो है वो हरियाणा और पंजाब का है, लेकिन आज उनको समझना चाहिए कि मुद्दा पूरे देश का ही नहीं विदेशों में भी है। किसानी अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, जिस दे चलते उन्होंने किसानों को अपील की है कि प्रदर्शन जल्द तो जल्द खत्म करे, क्योंकि किसानों दी मंगां सरकार ने मान लईआं ने। हालांकि किसानों दी मंगां खेती कानूनों रद्द करवाउणा सी, ना कि सोधा करवाउणा है। साड़ी हाथ जोड़ के किसानों को बेनती है कि किसानों के बच्चे ही बॉर्डर से, चाइना बॉर्डर से, पाकिस्तान बॉर्डर से देश की रक्षा करने, वो जवान किसान का बच्चा ही है। उन्हों की रसद, उन्हों का असला, उन्हों का हथियार वो भी इसी बॉर्डर तो जाता है जो बॉर्डर ने सील करते, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर है ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ बॉर्डर है, जितों यही रस्ते ने जितों उन्होंने असला और हथियार जाता है। और तुम उत्थे रोक दोगे तो वो असला हथियार नहीं जा पा रहे उन्होंने, और कल कोई निक्की गल हो जाए उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा जी। और जिथे तक मंगां की गल है, सरकार तुहाडी मंगां सरकार ने मान लिया, होर भी तुहाडी कोई गल होए वो भी सरकार गल करन नूं तैयार है। तुसीं क्या MSP सरकार ने कहा MSP लिखत देने तैयार है सर, तुसीं क्या कि साड़ी पुरानी मंडियां रहन, असीं क्या पुरानी मंडियां रह लैन जी, कोई दिक्कत नहीं। तुसीं आख्या भी नवी मंडियां ते बराबर का टैक्स ला दो, असीं क्या जिहड़ी लोकल गवर्नमेंट जिहड़ा टैक्स लैगी नवी मंडी नूं देना पेगा। तुसीं आख्या कि SDM कोर्ट तो अगली कोर्ट चले जाइए, यह भी कहता भी SDM कोर्ट तो अगली सिविल कोर्ट तक जा सकते हो, यही नहीं उत्थे भी असीं तुहानूं फास्ट ट्रैक कोर्ट दे रहे हैं ताकि कल मामले जिहड़े ने 5-5 साल लड़कर 1 साल तुहाडा फैसला हो जाए। हुण इस तो बाद कोई गल रह नहीं गई, परंतु अफसोस है कि कुछ लोग भटका रहे हैं किसानों, उन्होंने बरगला रहे हैं। पर मेरी हाथ जोड़ के हाले भी बेनती है वो सारे नेता नूं, खास करके ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇ नेता ਆ बैठे ने, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ वाले नेता बैठे ने, ये मामला देश की सुरक्षा का भी है। तो बॉर्डर रोक ले, अज देश के ਜਿਹੜਾ जवान वास्ते आर्मी का ਜਿਹੜਾ मूवमेंट आ रोकता, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ असला जाना है, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ हथियार जाना है, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ रसद जानी है, वो ना रोको। आना जाने का रस्ता तुम खोल दो, बाकी प्रोटेस्ट तुम करना हल भी करो, असं रोक नहीं रहे। कोर्ट ने भी कहा कि प्रोटेस्ट तुम जारी कर सकते हो, परंतु अपने प्रोटेस्ट करके दूजे आदमी का नुकसान ना करो। और कृपा करके पंजाब का जोड़ा इंडस्ट्रिस्ट है, जोड़ा छोटा इंडस्ट्री वाला है, वो जलंधर का है, लुधियाने का है या बठिंडे का है, उन्होंने पूछो वह कितना नुकसान हो रहा। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਟਰੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ रिक्वेस्ट सारी यही करें कि थोड़ी मंगा अगर थोड़ी है नहीं, तुम मंगा अपनी मनो, अपनी गल करो, पर रस्ते ना रोको। किसानों ਨੂੰ लगातार समर्थन आम लोगों के ਵੱਲੋਂ भी दिता जा रहा है। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान दिवस के मौके ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, जिस जागो ਨੂੰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ PSIC ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।